बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे थे, डेटा एंड प्राइवेसी, बेटा उसका नाम था। और जो हमारा जो टॉपिक था वो हमने लास्ट में जो डिस्कस किया है वो बिगिनियर साइफर मेथड था, और कुछ हमने सिंपल इनक्रप्शन के हवाले से बात की थी, और उसके साथ ही एक मेथड था सीजर साइफर, उसको भी हमने डिस्कस किया था। इनका मकसद हमारा ये था कि हम ऐसे डेटा को इनक्रप्ट करते हैं या साइफर टेक्स्ट बनाते हैं जिसकी वजह से डेटा सिक्योर हो जाता है। कोई पासवर्ड हमारा, जो कोई स्पेशल करैक्टर्स हमें मिलते हैं जिसकी वजह से हमारी जो है प्राइवेसी प्रोटेक्ट होती है, या कोई भी हम डिवाइसेस वगैरह प्रोटेक्ट करते हैं। ये इंक्रिप्शन की इम्पोर्टेंस में हमने डिस्कस किया था। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पासवर्ड, कि एक पासवर्ड जो है उसकी कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो ज़्यादा बेहतर हैं। ये हमारा जो टॉपिक है, एक अच्छे पासवर्ड की करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। तो सबसे पहले तो बेटा मैं अगर बात करूं कि पासवर्ड खुद एक क्या है, पासवर्ड किसको कहते हैं, तो इस हवाले से अगर मैं कहूँ, एक सीक्रेट वर्ड होता है जो मस्ट बी यूज टू गेन एडमिशन टू अ प्लेस। किसी भी जगह में एडमिशन के लिए या हम एंटर होने के लिए उसको यूज़ करते हैं। या मैं ये भी कह सकता हूँ स्ट्रिंग ऑफ करैक्टर्स होते हैं दैट अलाउज एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम आर सर्विस, जो एक कंप्यूटर सिस्टम को अलाउ करते हैं या उन सर्विसेज को अलाउ करते हैं एक्सेस करना। कोई स्ट्रिंग करैक्टर्स भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग ऑफ करैक्टर्स, यानी कि इसमें डिफरेंट करैक्टर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, और अल्फ़ा न्यूमेरिक दोनों भी हो सकते हैं, या सम स्पेशल करैक्टर्स भी एक पासवर्ड के अंदर कुछ यूज़ किए जा सकते हैं। तो उनको यूज़ करने का मकसद तो ये है कि हमारा जो पासवर्ड है ना वो ज़्यादा बेहतर हो। तो इसी हवाले से बेटा हम बात करेंगे कि हमारे जो पासवर्ड की करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। तो यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है, ये पेज नंबर 89 है इसी हमारी बुक का चैप्टर 4 से। तो लिखा हुआ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पासवर्ड। अ गुड पासवर्ड शुड बी डिफिकल्ट टू गेस और क्रैक। एक गुड पासवर्ड है वो ऐसा होना चाहिए कि उसको गैस करना या क्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड पीपल फ्रॉम एक्सेसिंग फाइल्स, प्रोग्राम्स एंड अदर रिसोर्सेज। ये हेल्प करता है प्रिवेंट करने के लिए अनऑथराइज्ड पीपल से, कोई भी फाइल वो एक्सेस नहीं कर सकते, कोई प्रोग्राम एक्सेस नहीं कर सकते, या अदर जो रिसोर्सेज हैं हमारे सिस्टम के, उनको किसी को भी वो अनऑथराइज्ड पीपल या जो मेलिशियस यूज़र्स हैं वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते। जब बेटा वो एक्सेस नहीं कर सकेंगे तो हमारा जो डेटा है वो सिक्योर होगा, उसको वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, या उसमें कोई वायरस इस तरह नहीं वो दे सकते। हमारे जो सिक्योरिटी है वो बढ़ जाती है, हमारी प्राइवेसी जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, और जो सम डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, मोबाइल एंड अदर डिवाइसेस, सिस्टम, कंप्यूटर जो भी हैं, वो सारी की सारी सिक्योर हो जाती हैं। तो अनऑथराइज यूज़र के एक्सेस उसको कर नहीं सकता अगर हमारे पास एक अच्छा पासवर्ड है। तो यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की गई हैं। वो कहता है गुड पासवर्ड इज़ एटलीस्ट 8 करेक्टर्स लॉन्ग। जो कम अज़ कम जो करेक्टर्स रखे गए हैं एक पासवर्ड के लिए, अच्छे पासवर्ड के लिए, वो कहता है 8 करेक्टर्स होने चाहिए। सेकंड स्टेप बेटा वो कहता है डज नॉट कंटेन योर यूज़र नेम, रियल नेम, किड्स नेम और कंपनी नेम। यानी कि जो आपका वो पासवर्ड है वो आपका यूज़र नेम है उस पर कंटेन ना हो, रियल नेम ना हो, किड्स नेम ना हो, कंपनी नेम ना हो। उसकी वजह यह है कि बहुत से लोग गैस करते हैं कि ये पासवर्ड हो सकता है। या अब एक इदारा है, अब जैसे हम यहाँ काजियंस की बात करें, तो अगर काजियंस के मैं बात करता हूँ तो हम यहाँ पे कोई हमारे पास एक सिस्टम है, राउटर का ही है, या कोई और कंप्यूटर सिस्टम है, या कोई डिवाइस हम यूज़ करते हैं, उसको हमने अगर काजी का ही नाम दे दिया पासवर्ड का, तो लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका नाम ये हो सकता है। या उस राउटर जो हमारे वाईफाई के लिए हम यूज़ करते हैं, अगर उसको ऐसा नाम दिया जाए तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ऐसा नाम ना हो जिसको लोग सोचें कि ये भी हो सकता है। कुछ कम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए उसके अंदर, कि उसमें आपके करेक्टर्स भी हों, अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक, इस तरह का डेटा या वैल्यूज़ होनी चाहिए ताकि वो आपका पासवर्ड सिक्योर हो। किड्स नेम का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुत से लोग अपना सिस्टम का पासवर्ड रख लेते हैं बच्चों के हवाले से,
तो वो बच्चों के हवाले से ही मतलब एक कोई भी जो पर्सन है वो यूज़ कर सकता है, गैस कर सकता है। कंपनी नेम अगर रखा गया है तो वो कंपनी का नाम भी लिख सकता है। इसलिए इन चीज़ों किड्स नेम जो हो गया, कंपनी नेम हो गया, रियल नेम हो गया और यूज़र नेम अवॉइड करना चाहिए। थर्ड जो करेक्टरिस्टिक्स है बेटा वो है डज नॉट कंटेन अ कंप्लीट वर्ड। एक कंप्लीट वर्ड यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, मुश्तमिल ना हो कंप्लीट एक वर्ड पे। जैसे अब मैं अपना नाम कहूँ खुर्शीद, तो अगर हम कंप्लीट वर्ड हम यूज़ करेंगे, या मैं कहूँ काजी ग्रामर बॉयज़ हाई स्कूल, या मैं और कोई नाम रखूँ, कोई बुक का नाम रख लूँ, या मैं कह दूँ कि पासवर्ड का ही मैंने कह दिया कि एक पासवर्ड है, पासवर्ड को ही पासवर्ड का नाम दे दिया, तो पासवर्ड को हम एज ए पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो इस अगर कंप्लीट वर्ड यूज़ करते हैं तो उससे भी गैस किया जा सकता है, फिर हमें नुकसान पहुंचा सकता है अनऑथराइज्ड पर्सन। इसके बाद बेटा जो है इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस पासवर्ड। हाँ, एक गुड करेक्टरिस्टिक्स ये भी है एक पासवर्ड की कि जब हम पासवर्ड यूज़ करेंगे तो हम लास्ट में जो पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं कोशिश करें कि उससे बिल्कुल डिफरेंट हो, क्योंकि अगर हम उससे मिलता जुलता भी करेंगे फिर वो गैस कर सकते हैं। बहुत से हमारे जो कोलीग्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो गैस कर सकते हैं। अब ये नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता कौन आपके सिस्टम को या आपके जो डिवाइस है या आपका जो डेटा है उसको एक्सेस करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये पायरेसी की कुछ हमने टाइप्स पढ़ी थी, उनमें ये हमने डिस्कस की थी ये चीज़ें कि कोई भी आपके कोलीग रिलेटिव इस तरह आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो लास्ट करेक्टरिस्टिक्स है वो है कंटेन्स अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। यानी कि जो आपका पासवर्ड है अगर उसकी करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से बात करें तो उसमें अपर केस लेटर भी यूज़ करना चाहिए, लोअर केस लेटर भी यूज़ करने चाहिए। अगर नंबर भी यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, और सिंबल्स भी अगर हम यूज़ करें तो वो हमारा पासवर्ड ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। ये बेटा करेक्टरिस्टिक्स ये आपकी जो बुक पे लिखी हुई हैं पेज नंबर 89 पे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पासवर्ड, ये आप कंप्लीट ही याद करेंगे। ये हमारा टॉपिक था। और दूसरा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है साइबर क्राइम है, वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर किसी बच्चे को बेटा कोई प्रॉब्लम हो किसी भी हवाले से, लास्ट में जो लेक्चर हमने रीड किया उसके हवाले से हो, इसके हवाले से हो, या कोई और प्रॉब्लम हो, तो कमेंट के ज़रिए यूट्यूब चैनल पे आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर कोई किसी बच्चे को किसी और प्रॉब्लम है कोई दूसरे चैप्टर में, उस हिसाब से भी वो बात कर सकते हैं।